Let's start. Today is the class of the revision of the last two topics that we have already studied. Okay, we are starting first from the circulation. Now, what is circulation? Circulation is a continuously orderly movement of a substance through a closed circuit. In the last class when we have studied the circulation, मैंने circuit का मतलब बता दिया था. Circuit क्या होता है? ठीक है, सर्कुलेशन क्या है? एक वाइटल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, ब्लड की फ्लोइंग होती है हमारी पूरे ब्लड के अंदर. सर्कुलेशन में बेसिकली अपन को तीन चीज़ें ही पढ़नी है, तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है. ठीक है, पहला जो है वो है हमारा ब्लड. क्या है? ब्लड. ठीक है, दूसरा जो है वो क्या है हमारा? हार्ट. ये क्या हुआ इसको? ठीक है, और तीसरा जो हमें पढ़ना है वो हमें क्या पढ़ना? वेसल्स. अबाउट वेसल्स और सर्कुलेशन, हार्ट से जो सर्कुलेशन हमारी बॉडी में हो रहा है वो हम लोगों को पढ़ना है. ठीक है, चलो. तो सर्कुलेशन का मतलब तो हम समझते ही हैं, किसी भी चीज़ का क्या हो रहा होता है, ऑर्डरली मूवमेंट हो रहा होता है. किसके थ्रू? क्लोज सर्किट के अंदर मूवमेंट हो रहा होता है. तो अगर ह्यूमन के अंदर बात करें तो क्या ट्रांसपोर्ट होगा? ब्लड होगा. ब्लड किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा? हार्ट के थ्रू. और सर्किट कौन बनाएंगी? ब्लड वेसल्स बनाएंगी. तो क्या काम है ब्लड का? एसेंशियली सबसे पहले क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन को कहाँ पे? टिश्यू में. और क्या रिमूव कर देता है? वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव कर देता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्कुलेशन, बेसिकली हमने पढ़े थे दो तरह के सर्कुलेशन होता है. एक होता है ओपन सर्कुलेशन, एक होता है क्लोज सर्कुलेशन. ओपन सर्कुलेशन का मतलब क्या है, कुछ भी चीज़ जो है वो फिक्स सर्किट में नहीं फ्लो करेगी, यानी कहीं ना कहीं जाके आगे जाके क्या हो जाएगी, बाथिंग हो जाएगी ऑर्गन के अंदर. क्या हो जाएगी? मतलब ये ब्लड जाएगा और इस ऑर्गन को क्या करेगा, पूरा बात कर देगा. मतलब इसकी चारों तरफ लाके ब्लड को धोल देगा, है ना. ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर सिस्टम है, उसको बोलते हैं अपन क्या, ओपन सर्कुलेशन. ओपन सर्कुलेशन के अंदर जो फ्लो करता है ब्लड का जो नाम होता है वो क्या होता है हमारे? हीमोलिम्फ. हीमोलिम्फ होता है जो कन्फाइंड ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं बहता है, बॉडी कैविटीज के अंदर जाता है. जिस कैविटी का क्या नाम होता है? हीमोसील नाम होता है. इसके अंदर पढ़ने लायक सिर्फ यही है. अब इसके अंदर प्रेशर कैसा होता है? लो प्रेशर होता है. और ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? स्लो ट्रांसपोर्ट. वो आगे लिखा हुआ है कि लो प्रेशर स्लो ट्रांसपोर्ट क्यों होता है? क्यों? क्योंकि हीमोलिम्फ जो है वो ब्लड की तरह इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरह ऐड करता है. हीमोसील क्या है? सेंट्रल बॉडी कैविटी है. ठीक है. वेसल्स और हार्ट क्या करती है? ब्लड, हार्ट पंप करता है किसको? हीमोलिम्फ को. किसको पंप करता है? हीमोलिम्फ को. कहाँ पे पंप करता है? हीमोसील के अंदर. कोई कैपिलरीज नहीं होती, कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क नहीं है, जिस वजह से क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर पंप नहीं कर रही है तो प्रेशर कैसा रहने वाला है? लो रहेगा. और फ्लो भी कैसा रहेगा? स्लो, क्योंकि कोई भी पंपिंग नहीं हो रही है. हाँ होते हैं. तो फिर इसके अंदर डायरेक्ट, तो उसके अंदर से बात हो गया. हाँ डायरेक्ट बात हो गया. इनके अंदर बहुत छोटे लेवल पे हार्मोन्स होते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स हार्मोन्स या इतने कॉम्प्लेक्स केमिकल्स नहीं मिलते इनके अंदर. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इनका बॉडी लेवल ऐसा है, छोटा सा है, तो इसके अंदर क्या हार्मोन क्या चीज़ एक्ट करेंगे. हार्मोन बेसिकली जो फंक्शनल है वो हम लोगों में फंक्शनल है, इंसेक्ट्स में भी है फंक्शनल काम के, मगर इतना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म हमें देखने को नहीं मिलता. मतलब कि उम्र भी कम इसलिए होती है. हाँ, तो एक बकरी आती है वो 50-60 साल की है, तो उसके अंदर वैसे हो सकती है. नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं. जिंदा रहने के लिए वैसे ज़रूरी थोड़ी है. सबका अपना अपना अडेप्टेशन है, सबका अपना अपना लाइफ स्टाइल है जीने का. ऐसे तो वेल है, वो इतने ठंडे पानी में कैसे रह सकती है? इतने सालों तक जीती है वेल. तो फिर उसका अपना सिस्टम है ना. इतने ठंडे पानी में ब्लड ही जम जाता है भाई, लेकिन फिर भी उसमें ब्लड है और वो चल रहा है, तो वो उसने अडेप्ट कर रखा. तो सबके अडेप्टेशन है. ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैंने बता दिए थे. आर्थ्रोपोड्स होते हैं जिसमें क्या क्या आता है? इंसेक्ट, स्पाइडर और क्रैब्स. ठीक है, मैनी मोलस्क, स्नेल्स वगैरह आते हैं. इसका एडवांटेज क्या है? बहुत एफिशिएंट होता है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट ये नहीं है, यानी एनर्जी की कम ज़रूरत पड़ती है. लेस मेटाबॉलिक एनर्जी चाहिए इसके अंदर, और इसकी मेटाबॉलिक डिमांड भी क्या होती है? काफ़ी कम होती है. ठीक है, आगे चले. नाउ नेक्स्ट, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जो पूरा कंप्लीट जो सर्कुलेशन होगा वो किसके थ्रू होगा? वेसल्स के और हार्ट के थ्रू होगा. यानी कैसा है? हाई एफिशिएंसी. कैसा है? हाई एफिशिएंसी मतलब पूरी एफिशिएंसी के साथ जो है वो ब्लड चलेगा. किसमें होता है? सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर होता है और कुछ इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी होता है. एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन अर्थवॉर्म. ठीक है, ब्लड किस में चलेगा? वेसल्स में. वेसल्स कौन कौन सी होती है? आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज. एंड डायरेक्टली बात है द टिश्यू. ठीक है, तो सर्कुलेशन में सबसे पहले अपन ने इवोल्यूशनरी पढ़ा कि सर्कुलेशन क्या होता है, दो तरह का होता है. कौन कौन सा होता है? ओपन सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेशन. क्लोज सर्कुलेशन के अपन को एग्जाम्पल याद करने हैं. बेसिकली क्लोज सर्कुलेशन में हार्ट होगा, आर्टरी होगी, वेन होगी, कैपिलरीज होगी और ब्लड होगा प्रॉपर्ली, जो हमारे अंदर भी होता है. ठीक है, इसमें कभी भी टिश्यू की डायरेक्ट बाथिंग नहीं होती है. इसके अंदर कैसा होगा? फास्टर होगा, हाईली कंट्रोल्ड ब्लड फ्लो होगा, न्यूट्रिएंट की डिलीवरी होगी और गैसेस का एक्सचेंज भी होगा. एग्जाम्पल क्या क्या है? वर्टिब्रेट्स में कैसा हार्ट होता है? 2 चैम्बर्ड का हार्ट होता है. एम्फीबियन में कैसा होता है? 3 चैम्बर्ड का हार्ट. रेप्टाइल्स के अंदर कैसा होता है? 3 चैम्बर्ड का हार्ट. बर्ड और मैमल्स में कैसा होता है? 4 चैम्बर्ड का हार्ट. ठीक है,
इनवर्टिब्रेट्स में एनालिड जो है उसमें भी हार्ट होता है, और सिफेलोपोड्स यानी स्क्विड और ऑक्टोपस इसमें भी क्या होता है, हार्ट होता है। अगले की बात करें अपन, तो आपने कोई कॉलेज में आर्टों का डायसेक्शन करा? बैंड है, फ्रॉग एनिमल डाइसेक्शन बैंड है। मतलब क्या हुआ था पिछले कुछ सालों के अंदर, जब मैं 12th में थी उससे पहले लोगों ने इतने फ्रॉग का डाइसेक्शन कर दिया था कि फ्रॉग की स्पीशी कम हो गई थी। अब एक क्लास में मिनिमम भी मानूं तो 50 बच्चे होते हैं, कम से कम मान रहे हैं अपन बायो फील्ड के अंदर। हर बच्चे को मैं एक फ्रॉग दे रही हूँ डाइसेक्शन करने के लिए, वो फ्रॉग तो मर जाएगा। तो क्या होगा, एक क्लास एक स्कूल से कम से कम नहीं करते करते कितने बच्चे, 50 बच्चे फ्रॉग को मार रहे हैं, यानी 50 फ्रॉग मार रहे हैं। कितने स्कूल हैं, कितनी बार डाइसेक्शन करने को मिलता है, तो कितने फ्रॉग कम हो गए। तो भगवान सर्जरी इनमें वापस जिंदा एनेस्थीसिया दिया। अरे तो भाई जो बच्चा जिसको कुछ करने ही नहीं आता है, आप उसके हाथ में दे रहे हो तो क्या चांस है कि उठेगा। 50 फ्रॉग में तेरे को दे रही हूँ, उसमें से अगर एक जिंदा रह जाता है तो कोई बड़ी बात है क्या। एक कंसिडर करो मत करो क्या मतलब, बाकी 49 तो मर ही गए ना मेरे, इसलिए। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक देखो, आपने करा? नहीं करा, हमारे से तो करवाई नहीं, हमारे टाइम तक तो बैंड हो गया था। ठीक है, चलो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ब्लड वेसल्स होता है, वेन्स होगी, कैपिलरीज होगी, टिश्यू से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता, तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होगा किसके थ्रू, थिन कैपिलरी वॉल्स के थ्रू। ठीक है, हाई प्रेशर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर हार्ट पंप कर रहा है तो वहाँ पे प्रेशर क्या रहने वाला है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहने वाला, मतलब एक नॉर्मल प्रेशर मेंटेन रहेगा, उसमें तो बिल्कुल ही फ्लो ही नहीं था कुछ। ठीक है, डिस्टिंक्ट ब्लड इज सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, ब्लड अलग होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड अलग होता है, अपन ने पढ़ लिया आगे ब्लड के अंदर। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ये पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। हार्ट होता है जो ऑक्सीजनेशन करता है। ठीक है, क्या होता है, पंप करता है लंग को, लंग में क्या होता है ऑक्सीजनेशन, और फिर सारी बॉडी के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है ना, डायग्राम समझ में आ जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली रिप्रेजेंट करके क्या कर रखा है, दिखा रखा है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कोई फिक्स नेटवर्क नहीं है, बाप रे चक्कर लग गए, यहाँ पे कोई फिक्स नेटवर्क नहीं है, और यहाँ पे देखो बिल्कुल एकदम कन्फाइंड है। ठीक है, तो इसमें आगे कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ एग्जाम्पल दे रखे, ये इनके अंदर ऑस्टिया होती है, वॉल्व होती है, ये रहा इंसान के अंदर हार्ट। आगे चलो, ये रहा एग्जाम्पल के कैसे बनाता है। अब तुम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देख सकते हो क्लियरली, बहुत ज़्यादा साफ साफ दिख रहा है, ओपन दिख रहा है ना, कोई सच नेटवर्किंग कुछ अच्छा भी नहीं। ये देखो क्लोज वाला, अरे दिख रहा है। चलो आगे चलते हैं, डिवीजन है इसलिए फटाफट। 2 चैम्बर वाला हार्ट पता है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल, फिशेस में होगा। ठीक है, क्या होगा, सिंगल सर्किट सर्कुलेशन होगा, जिसके अंदर कौन सा ब्लड पंप होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है। वो कहा जाता है गिल्स में, गिल्स में जाके उसका क्या होता है ऑक्सीजनेशन, फिर ऑक्सीजनेशन के बाद वो क्या होता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर नहीं होता है, जूम पता नहीं क्या है इसको। ठीक है, चलो फिश स्पीशीज का अगर हम एग्जांपल ले, कौन कौन सी फिश होती है, गोल्ड फिश, डॉग फिश, शो फिश, फ्लाइंग फिश एंड क्लेरियास। ठीक है, सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर, एक एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है, एक एट्रियम में ब्लड आता है। ठीक है, जो कैसा होता है, एक एट्रियम में ब्लड आया वापस किस में पास हो जाएगा, हमारे वेंट्रिकल के अंदर। वेंट्रिकल वाला जो ब्लड है वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि मिक्सिंग हुई नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, वहाँ से गिल्स के अंदर, गिल्स में जाके उसका क्या हो जाता है ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन के बाद वापस कहाँ पे आता है वो बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर, और वहाँ से हार्ट क्या करता है उसको वापस से पूरा पंप करने लग जाता है। चलिए ये रहा देखो, दिख रहा है, ये एक एट्रियम एक वेंट्रिकल। ठीक है, वेंट्रिकल दैट पंप ब्लड टू द हार्ट, हार्ट ये वेंट्रिकल से कहाँ गया, यहाँ पे अपने गिल्स में आया, गिल से ऑक्सीजनेशन करके वापस कहाँ चला गया, हमारी पूरी बॉडी में, और सिस्टम में कैपिलरी से घूमता फिरता वापस से किधर आ जाएगा, ये हार्ट में आ जाएगा। ठीक है, आगे चले। 3 चैम्बर हार्ट आपको पता ही है क्या होता है, जिसके अंदर क्या होगा, बताओ क्या होगा, 2 एट्रियम होंगे और एक वेंट्रिकल होगा। गुड, क्या होगा, 2 एट्रियम होंगे और एक वेंट्रिकल होगा। गुड, चलो आगे देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। 2 एट्रिया देखने को मिलती है, एक वेंट्रिकल, कोई मिक्सिंग ऑफ द ब्लड नहीं होती है, सॉरी मिक्सिंग ऑफ द, कुछ मिक्सिंग हो जाती है ब्लड की, सब मिक्सिंग होती है, जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। इसका एग्जाम्पल जो है सारे रेप्टाइल से एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्योंकि क्रोकोडाइल के अंदर क्या होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। बाकी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एम्फीबियन, फ्रॉग, टोड, सैलामेंडर, न्यूट्स, सिकिलियंस, रेप्टाइल्स एक्सक्लूडिंग क्रोकोडाइल, लिजार्ड, स्नेक एंड टर्टल, इग्वानास। एग्जाम्पल तो बेटा याद करने पड़ेंगे, सॉरी एग्जाम्पल के अंदर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लिख के याद करो। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और एडवांटेजेस क्या है। देखो जब तो आपके पास 2 एट्रिया है तो क्या करेगी, रिसीव क्या करेगी, ब्लड करेगी।
ए सिंगल वेंट्रिकल है जो क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा। फंक्शन क्या है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। क्या होगा, जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा। एडवांटेजेस क्या है, इसके स्ट्रक्चर में क्या होती है, 2 एट्रिया और एक सिंगल वेंट्रिकल, ठीक है। रिजल्ट इन इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन वेयर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स इन द सिंगल वेंट्रिकल। क्या है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है, मिक्सिंग ऑफ द ब्लड होती है, हमने पहले ही पढ़ लिया था। एडवांटेजेस क्या है, क्या है ये इवोल्यूशनरी मिडिल ग्राउंड है। क्या है ये, मिडल है, मतलब एक तो सिंगल भी नहीं है और डबल भी नहीं है, क्या है उसके बीच का, इनकम्प्लीट डबल। फिश हार्ट एंड द 4 चैम्बर किस किस के बीच में है, वो है इवोल्यूशनरी, जो हमारे फिश के अंदर हार्ट है 2 चैम्बर वाला वो, और जो हमारा 4 चैम्बर वाला हार्ट है उसके बीच का है, ठीक है। विथ लोअर मेटाबॉलिक डिमांड जो होगी मेटाबॉलिज्म की वो इसमें कैसे होगी, कम होगी। बता दिया इवोल्यूशनरी मिडिल ग्राउंड है किस किस के बीच में होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। डायग्राम, मैं अपनी लास्ट क्लास में भी डायग्राम बहुत अच्छे से बताया था, दिख रहा है। डायग्राम को ज़्यादा बड़ा करने की भी जरूरत नहीं, वैसे दिख रहा है वो, दिख रहा है। 2 एट्रियम, एक वेंट्रिकल, यहाँ पे क्या होती है, मिक्सिंग ऑफ द ब्लड, इधर ब्लड फ्रॉम द बॉडी, इधर ब्लड फ्रॉम द लंग्स। हमारा वो वेंट्रिकल अलग होता है, बीच में बोल होती है, अगर वो बोल हल्का सा कुछ छेद हो जाए तो ब्लड वहां मिक्स होगा, हाँ क्या नुकसान देगा वो? नुकसान देगा, क्योंकि आपकी बॉडी की पूरी फिजियोलॉजी बिगड़ जाएगी फिर तो। जहाँ ऑक्सीजनेशन करना है वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बॉडी में बढ़ेगा, दिमाग को कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिलेगी, ब्रेन की फंक्शनिंग इफेक्ट हो जाएगी, हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी क्योंकि लीकिंग हो रही है ब्लड की, तो क्लोटिंग भी होगी ना। अगर वो आपके कहीं भी टिश्यू में छेद हो रहा है तो वो उसको क्लॉट भी तो करने की कोशिश करेगा ना। उस वजह से हो सकता है वो क्लोटिंग, फिर वो क्लोटिंग जैसे कभी ब्लड का प्रेशर तेज हुआ सडनली जैसे ही आपके, तो वो क्लॉट वहाँ से निकल के कहीं पे भी जाके इम्प्लांट हो सकता है मेरे हाथ में जाके इम्प्लांट हो जाए। अगर हाथ वाथ नहीं हुआ तो चलो फिर भी एक बार इंसान को कुछ नहीं, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही ब्रेन में जाके इम्प्लांट हो गया तो आदमी तो खत्म हो जाएगा ना। ये बात, लकवा मार जाएगा, एग्जैक्टली, पैरालिसिस, ठीक है। 4 चैम्बर हार्ट के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आई थिंक पता है। 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल है, प्रॉपर सर्कुलेशन होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है इसके अंदर, है ना। क्रोकोडाइल जो है वो इसका एक्सेप्शन है, बाकी मैमल्स, बर्ड, ऑस्ट्रिच और रेप्टाइल जो है जैसे क्रोकोडाइल, एलिगेटर और किमाच। आगे चले, हार्ट, क्रोकोडाइल जैसे एलिगेटर और कैमल्स में दिखते हैं, हाँ तो उनमें भी 4 चैम्बर ही होगा। एक्चुअली फैमिली सेम होती है ना। अभी मैं बोलूँ तेरे को अगर कि डॉग है, सारे डॉग एक अलग अलग ब्रीड के हो सकते हैं, लेकिन बेसिक फैमिली कौन सी है डॉग्स की, कौन सी, कैनिडी। डॉग की फैमिली का नाम है कैनिडी, सबकी फैमिली होती है। अपन जब मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे प्लांट्स वाली ना, उसके अंदर सारी फैमिली आएगी प्लांट्स की, एंजियोस्पर्मी आएगी, सोलेनेसी आएगी, ब्रासिकेसी आएगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये सारी फैमिलीज होती है। तो ये भी सेम फैमिली के हैं, इस वजह से इनके अंदर ऐसी चीज़ होती है। आया समझ, या फिर स्पीशीज सेम होगी या फिर ऑर्डर सेम होगा, कहीं ना कहीं एंसेस्टर मिलते जुलते होंगे इनके, समझ में आया। जैसे अपन हैं तो अपन लोगों के एंसेस्टर जो है वो थोड़े कहाँ से आए थे, वो मंकीज से आए थे, तो इसलिए जो एप वगैरह है उनके अंदर अपने को क्या देखती है, अपने ब्रेन की सिमिलर कैपेसिटी देखने को मिलती है कि भाई वो कंप्यूटर चला सक रहा है, इसलिए तो चला सक रहा है क्यों, क्योंकि इवोल्यूशनरी क्या है, कहीं ना कहीं कनेक्शन है। भले वो जानवर का जानवर ही रह गया, लेकिन फिर भी क्या है, कनेक्शन तो बिठा रहा है ना बीच में, कि या तो इधर का या इधर का, दोनों के बीच में कनेक्शन है ना, वो चीज़, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ना, अगर इंसान उसको सिखा दे इंजीनियरिंग करना तो इंजीनियरिंग कर सकता है। उसके ब्रेन के कुछ पार्ट अच्छे हैं, कुछ पार्ट तो ऐसे ही हैं। हाँ, अगर उसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाए, उसके ऊपर रिसर्च की जाए और उसको सिखाया जाए तो पॉसिबल हो सकता है कुछ। बचपन से तो सिखा जाए, हाँ, बचपन से, अगर आप बचपन से वो तो सीख जाता है। एग्जैक्टली सीख जाता है डॉग, वो भी सीख जाएगा, कंप्यूटर चला लेता है। लेकिन वो बात है ना कि मतलब उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर उसको आप घर में पाल नहीं सकते, सबसे बड़ी बात उसके लिए आपको जंगल ही लेके रखना पड़ेगा, क्योंकि साइज़ बहुत बड़ी होती है। उसके बाद खाने की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इतने फ्रूट्स आप डेली के नहीं परचेस कर सकते, नहीं खिला सकते, तो उसको उसके नेचुरल हैबिटेट नहीं पालना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको जाके अलग जगह रहना पड़ेगा ना। तो वो तो सिर्फ रिसर्च वाले वो ही कर सकते हैं, क्योंकि ये खर्चा कितना है। सोच, एक अलग जगह जंगल के अंदर जाके रहना, वहाँ पे कोई भी फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी, आपको सब चीज़ एडवांस में करनी पड़ेगी। वही तो बात है ना, इसलिए। और वो भी आपको बच्चा मिले तो बात है, बच्चे आसानी से मिलते हैं क्योंकि वो घने जंगलों में होते हैं, और कोई भी मदर अपना बच्चा क्यों देगी, अटैक कर देगी ना वो तो ये अब ये देख, हाँ बहुत रखती है भाई। अरे अनाथ नहीं, वो लोग जंगल में रहते हैं, उनको मिल जाता तो पाल लेते हैं। मेरे को भी मिल जाए बगीरा तो मैं भी पाल लूँ, मेरे को बगीरा बोल, हाँ पाल ले, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन वो है कि काट वाट लेते हैं तो फिर बहुत दिक्कत है। हाँ रेयर है वो बहुत, पर मेरा फेवरेट
पर मेरा फेवरेट है। ठीक है, चलो बिल्लियाँ और ये सब मुझे बहुत पसंद है। बिल्लियाँ हैं अभी आपके? हाँ, बिल्ली है, पाँच बिल्ली। परसों तो मेरे लोग फ्री में देने आते हैं, वो तो बच्चे मेरे घर में ही हुए हैं, नॉर्मल स्ट्रीट वाले ही, लेकिन वो मेरे घर पे ही हुए हैं, मैंने ही बचपन से रखे, अब वो स्ट्रीट जैसे नहीं, वो घर जैसे बच्चे ही हैं, मतलब वो बाहर बाहर जाने वाले नहीं। डॉग्स, सारे मोहल्ले के डॉग्स अपने ही हमारे घर के बाहर रोज बैठे रहते, खाना वाना हम ही खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो आ जाते हैं। हम किसी के घर चले जाते हैं ना, पास पास पड़ोसियों के, हमारी चप्पल उठा के ला के हमारे घर पर रख देते, वापस के यहाँ पर रहती। मेरा तो मेरे पीछे पीछे घूमता था, पूरे घर पे बैठा था। हाँ, दिन भर, अब एक बार खाना खिला दो उनको। मुझे तो सारे एनिमल्स बहुत पसंद है, नॉट ओनली डॉग्स। ठीक है, अब ह्यूमन सर्कुलेशन की अपन बात करते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या है? कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, मैंने कार्डियोवेस्कुलर बहुत क्लियर कर दिया। कार्डियो का मतलब क्या होता है? हार्ट, एंड वेस्कुलर का मतलब क्या होता है? जहाँ पे भी क्या होती है? वेसल्स होती है, क्लोज नेटवर्क होता है, जिसके अंदर क्या होता है? हार्ट, ब्लड वेसल, ब्लड। ठीक है, क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स, और वेस्ट प्रोडक्ट क्या करते हैं? निकाल देते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? दो सर्किट्स होते हैं, एक तो होता है पल्मोनरी और एक होता है कौन सा? सिस्टेमिक। एनीथिंग विच इज पल्मोनरी इज रिलेटेड टू लंग्स, है ना। एनीथिंग विच इज सिस्टेमिक इज रिलेटेड टू होल बॉडी। क्लियर? आगे चले, चल। कंपोनेंट्स एंड फंक्शन। कंपोनेंट्स एंड फंक्शन तो बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था मैंने। हार्ट क्या है? एक 4 चेम्बर का कार्डियक वेसल का बना हुआ है, जिसके अंदर 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल जो है उसके अंदर आर्टरी, जो हार्ट को, ब्लड को कहाँ ले जाती है? हार्ट से दूर लेके जाती है। वेन्स जो क्या करती है? ब्लड को रिटर्न करती है हार्ट के अंदर। और कैपिलरीज क्या है? सबसे छोटी वेसल्स है जो क्या करती है? न्यूट्रिएंट और वेस्ट का एक्सचेंज करती है। ब्लड जो है वो क्या है? ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, कहाँ पे? लंग से लेके, लंग्स और न्यूट्रिएंट्स डाइजेशन टू द सेल। पूरी बॉडी के अंदर क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है वापस, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लेके आ रहा है। ब्लड का ये काम है। जो अगला टॉपिक है वो है अपना पाथवे ऑफ सर्कुलेशन। कितने पाथवेज होते हैं सर्कुलेशन के? मैंने बताया 2 सर्किट्स है। कौन कौन से 2 सर्किट है? एक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन बहुत अच्छे से पढ़ाया था। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है राइट वेंट्रिकल से, वो कहाँ पे जाता है? हमारी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। कहाँ पे जाता है? हमारे लंग्स के अंदर, जहाँ पे उसको क्या हो जाता है? ऑक्सीजनेशन। फिर वहाँ से पल्मोनरी वेन ला के उसको कहाँ छोड़ती है? लेफ्ट एट्रियम। देख लो क्या बोल रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से? ये मेरा राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या बोल रहा है? कहाँ से लेके जाती है? राइट वेंट्रिकल से। कहाँ लेके जाती है? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, लंग्स में लेके जाती है। कहाँ लेके जाती है? इसका नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। कैसा ब्लड लेके जा रही है? डीऑक्सीजनेटेड। फंक्शन रिवर्स क्यों हुआ? क्योंकि ये क्या है? पल्मोनरी। अब यहाँ से वापस कौन? पल्मोनरी वेन। कहाँ पे लाके छोड़ती है इसको? लेफ्ट। कैसा ब्लड लेके जा रही है? कोई डाउट? ठीक है, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी पूरी बॉडी ओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है? फाइनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ब्लड। चलो अभी बताओ ब्लड क्या होता है? मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और क्या? ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन कैरी करता है ब्लड के अंदर? रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या होता है? क्या होता है जो ऑक्सीजन कैरी करता है? हीमोग्लोबिन। गुड। अरे प्रियांश, आप भी तो जवाब दो। इसको पढ़ाया था खाली? क्या पढ़ाया था आपको भी? तो फिर ये कोई बात थोड़ी हुई यार। इतना मतलब इतना प्यार से इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन देने के बाद भी अगर नहीं आ रहा है तो फिर तो दिक्कत है पढ़ाई में। नहीं आ रहा है तो 10 बार पूछने के लिए अलाउड हो। अभी ये तो क्लियर कर दिया था मैंने। एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन आती है जिसके अंदर सैंपल को ले जाके रखोगे तो क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। और तो इतना पता है, इतना डीप में एक्सप्लेनेशन देके कोई नहीं बताता है। वो तो सिर्फ तुम्हें दिखा के चले जाते हैं लोग कि ये होता है, ये होता है। मैं तो रियल लाइफ में एग्जाम्पल देके बताती हूँ कि ये वेन है, ये कैपिलरी है, ऐसे होता है। उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो फिर तो दिक्कत है ना। चलो, फंक्शंस ऑफ द ब्लड। ब्लड के फंक्शन तो कोई भी बता सकता है, इतनी रिवाइज कर लिया आप तो। ऑक्सीजन कैरी करता है, पता है। हॉर्मोन्स कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को दूर लेके जाता है। ठीक है, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है? डब्ल्यूबीसी होती है। और जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कहीं भी ब्लीडिंग होती है तो क्या करता है?
क्लॉटिंग करवाता है ताकि ज़्यादा ब्लड ना बहे, और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और ब्लड प्रेशर भी अपने ब्लड की वजह से ही होता है। ठीक है, आगे चलें। ये रहा, इसको ज़्यादा इलोबरेट करने की ज़रूरत नहीं है, पता होना चाहिए अब तो। क्या होता है, तो ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स है, पहला तो प्लाज्मा, दूसरे क्या है फोम एलिमेंट्स। फोम एलिमेंट्स में क्या क्या आते हैं, इरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट। इनका ये वाला नाम भी अपन को याद होना चाहिए। ठीक है, जो ब्लड कैंसर होता है वो डब्ल्यूबीसी कैंसर होता नहीं ब्लड कैंसर तो अलग चीज़ है। ब्लड कैंसर होता है ल्यूकेमिया, नाम होता है उसका। नहीं नहीं नहीं, वो नाम है उसका, बाकी ऐसा रिलेशन तो ये है कि ब्लड कैंसर के अंदर क्या हो जाएगा कि ब्लड कैंसर के अंदर जो ब्लड वाली जो सेल्स है उनके अंदर सडनली आपको क्या देखने को मिलेगा, स्पाइक देखने को मिलेगा। अगर मैं तुझे ब्लड कैंसर वाली ब्लड दिखाऊं, मेरे पास थी शायद, है, तो ब्लड ग्रो होने लगता है। ब्लड ग्रो होता है क्या पागल? ब्लड कैंसर वालों को तो मतलब कि हर रोज ब्लड चेंज करना होता है। एक मिनट, मैं स्लाइड तुम्हें ब्लड दिखा देती हूँ ना दोनों का, तुम्हें अभी डिफरेंस समझ में आ जाएगा। नॉर्मल कौन सा है इसके अंदर? ये नॉर्मल ब्लड है, और ये ल्यूकेमिया दिख रही है। हाँ। ल्यूकोसाइट का नंबर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजेज है, और आरबीसी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई, लेकिन ये अलग अलग तरीके का होता है ये देख, इसलिए मैंने इमेज में बता दिया, क्लियर हो जाएगा ताकि दिख रहा है साफ साफ। ये होता है ना, तो और हेल्दी होगा डब्ल्यूबीसी। फिर वो अटैक करेगा ना। एनीथिंग विच इज़ मोर देन नॉर्मल इज हार्मफुल फॉर अस। अति हर चीज़ की तो नुकसानदायक होती है, ये तो हमें शुरू से ही पता है। आपकी बॉडी में सडनली डब्ल्यूबीसी का काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वो जाके किसको अटैक कर देगी, खुद की बॉडी को नहीं अटैक कर लेगी, है ना। होता है ऐसा, अपनी बॉडी के सेल अपनी बॉडी को अटैक कर देते हैं, अपनी बॉडी को एंटीजन मान लेते हैं। मैंने बताया था ना वो किडनी वाला एग्जांपल, कि किडनी भली अपनी बॉडी में आ गई लेकिन आई बाहर से, तो उसको क्या समझेंगे, एंटीजन, उसके ऊपर रिएक्ट करके किडनी खत्म कर देंगे, पूरी खराब कर देंगे, सिस्टम उसका ब्लॉक कर देंगे बिल्कुल। तो ये होता है प्लाज्मा। क्या? हाँ, अरे तो कुछ भी चीज़ हद से ज़्यादा होती है वो हार्मफुल होती है। एनीथिंग विच इज़ मोर देन नॉर्मल इज हार्मफुल। यार अब ये देखिए, तो प्रोटीन डाइट है, अब ये तो सबकी बॉडी मास पे डिपेंड करता है, तेरी बीएमआर पे डिपेंड करता है ना। बॉडी मास बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है सबकी, कि तुम्हारी सबकी अलग अलग होती है, मेरी अलग है, आपकी अलग है, आपकी अलग है। तो एक एवरेज आदमी को नॉर्मली मैं तो सजेस्ट करती हूँ, कैलोरीज पे डिपेंड करता है कि आपका कैलोरी इंटेक कितना है। अब वो पता चलता है अपन को हाइट से, हाइट और बॉडी वेट से। आप आपकी हाइट डालोगे, बॉडी वेट डालोगे, तो आप गूगल पे भी एक कैलकुलेटर आता है, उसमें डाल दोगे तो वो आपको बता देगा। अब आप अपन को अंडे में बेसिकली जितनी भी कैलोरी होती है वो देख लो। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। और उसके बाद भी इंपॉर्टेंट ये है कि वो आप डाइजेस्ट कर पाते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अंडे के प्रोटीन जो होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते। जैसे मुझे डाइजेस्ट नहीं होते, मेरा पेट दुखता है, मैं अंडा खाती नहीं हूँ बिल्कुल, 1% भी नहीं खा, इतना सा भी नहीं खा सकती। हाँ, सुपर फूड है, लेकिन अब मेरी बॉडी तो नहीं एक्सेप्ट कर रही ना। हाँ, उसमें अब मेरा तो, मैं अंडा खाया मैंने, मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द होगा, बहुत तेज़ दुखेगा, अजी घबराएगा, फिर पूरा दिन खाना ही नहीं खाएगा, भूख ही नहीं लगेगी, बस पेट दुखता ही रहेगा, दुखता ही रहेगा, दुखता ही रहेगा। तो ये साइंस है सबको। किसी की, मेरे फैमिली में 1-2 लोग और उनको तो वॉमिट होती, अंडा खा लिया तो वॉमिट हो जाने लग जाती। नॉनवेज, हाँ नॉनवेज खा ले, अंडा नहीं सूट होता, नॉनवेज खा, वो बोल रही हूँ ना, क्योंकि हर चीज़ की अलग प्रोटीन होती है। अब वो प्रोटीन मेरी बॉडी में जाके कैसे रिएक्शन दे रही है वो डिपेंड करता है ना, ऐसे। ठीक है, चलो कितनी बज गई, 4 बज गई ना, क्लास है तेरी, वाइंड अप कर दूँ? ठीक है, ओके। कहाँ से होता है?